जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक परसेंटेज, जो कि समानुपात और अनुपात के आगे का चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत क्या होता है। तो प्रतिशत नाम से ही लग रहा है कि किसी संख्या का मान की तुलना अगर 100 से की जाए तो प्रतिशत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग ले लेते हैं 2%, तो 2% क्या हुआ, उसकी तुलना 100 से की जा रही, तो 2 में 100 का भाग दिया जाएगा, तो क्या होगा 0.02। सिंपल है। अगर जैसे हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं कि किसी बच्चे के 10th में 500 नंबर आते हैं। कितने में आते हैं? 600 में। 600 में 500 आते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए अगर हम लोग प्रतिशत में इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 से तुलना करनी पड़ेगी। मतलब कि 600 में 500 है, तो एक में कितने होंगे? 500 बटे 600। फिर 100 में कितने होंगे? 500 बटे 600 गुणे 100। जो भी निकल कर आएगा ये हम लोगों का प्रतिशत होगा। 500 बटे 6 जो भी आएगा परसेंटेज, ये परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, यही आंसर हो जाएगा। और आगे जैसे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो परसेंटेज में हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। वैसे बहुत लोगों को आता होगा, बहुत ही आसान चैप्टर है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर हम लेते हैं 25 का 4% कितना होगा, तो ये देखो पहले से सॉल्व कर रखा है इसको। 25 का 4% का मतलब मल्टीप्लाई, 4% मतलब 4/100। तो 25 का 4/100 किया, 25 गुणे 4/100 बराबर कितना आ जाएगा? 100 से 25 चौको 100, 4 से 4 कट जाएगा 1। 25 रुपए का 4% कितना रुपए हुआ? 1 रुपए हुआ। ऐसे एक क्वेश्चन और नीचे लगा हुआ है कि बोला गया है कि 80 किलोग्राम का 9% कितना होगा। तो 80 किलोग्राम का 9% कितना होगा? यदि हम इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल लें तो 7200 ग्राम आएगा। और अगर किलोग्राम को अगर ना चेंज करते हैं तो 80 गुणे 9/100 करते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, और 8 9 72/10 मतलब 7.2 किलोग्राम, है ना सर? बस ऐसे ही क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, करते चलेंगे। एक एलॉय मिश्र धातु होती है। एक एलॉय में 59.5% तांबा है, 29.9% जिंक है और बचा हुआ लेड है। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आप लोग देख लेते हैं। तांबा है 59.25%, सॉरी 59.5% है, 59.5% है। और जिंक है 29.9%, बचा हुआ लेड है। तो एलॉय धातु में तांबा जिंक का भार ज्ञात करो, जबकि लेड का भार 53 किलोग्राम दिया हुआ है। तो लेड का भार कितना दे रखा है? 53 किलोग्राम दे रखा है। तो मान लेते हैं, माना लेड कितने परसेंट है? x% है। लेड कितना है? x% है। तो परसेंटेज में यही होता है कि अगर हम 100 में तुलना करते हैं तो एलॉय धातु कितनी है? पूरी मान के चलते हैं 100 है, तो इसी 100 में कितनी है? 59.5 तांबा है, इसी 100 में ही 29.9 जिंक है, और इसी 100 में जो x माना है हमने वो लेड है। तो 100 में ये, तो अगर इन तीनों का टोटल जो है हम लोगों का कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। मतलब 59.5 प्लस 29.9 प्लस x इज इक्वल टू 100। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे।
तो x की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 59.5 माइनस 29.9। तो 100 की वैल्यू जो भी आएगी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे 10.6% आएगी। तो x क्या था, x परसेंटेज में था, इसलिए 10.6 को क्या है हम लोग परसेंट में रखेंगे। अब दे रखा है कि जो 10.6 है ये कितना दे रखा है, ये 53 किलोग्राम दे रखा है, पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 53 किलोग्राम दे रखा है। तो जो लेड है वो 10.6% है, जो कि कितना है 53 किलोग्राम है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग पूरा एलॉय का भार निकाल लेंगे। जब 10.6% 53 किलोग्राम है तो पूरा 100 जो कि अपना एलॉय है वो कितना होगा 53 अपॉन 10.6 इंटू 100। अब 53 पॉइंट ये एक पॉइंट हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, 53 से 106 घटाएंगे भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 और 1000 में भाग देंगे तो 500। मतलब पूरा एलॉय जो है कितना है वो 500 आएगा। 500 क्या 500 किलोग्राम। यूनिट जरूर याद रखेंगे, जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट का मात्रा जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ से लेड कितना आ गया, मतलब लेड जो दिया है 53 kg दे रखा है। अब जिंक और तांबा ये दोनों चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम लोगों को पता चल गया है कि 500 पूरा एलॉय है, क्योंकि 100 से तुलना कर रहे हैं तो 100 में जब 10.6 लेड है 53 किलोग्राम दिया है तो 100 कितना होगा, मतलब पूरा भाग कितना होगा, तो 53.10.6 इंटू 100 किया तो 500 आ गया, मतलब 500 किलोग्राम अपना एलॉय है। तो जिंक और तांबा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। जिंक कितना दे रखा है, जिंक दे रखा है 29.9। जिंक कितना दे रखा है एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 29.9 दे रखा है और तांबा दे रखा है 59.5। तो तांबा 59 पॉइंट दे 500 गुणे 59.5 अपॉन 100 करेंगे, यहाँ से जो कैलकुलेशन आएगी वो तांबा हो जाएगी। और जिंक कितना है 500 इंटू 29.9 दे रखा है बटे 100 करेंगे, जो भी यहाँ से कैलकुलेशन आएगी वो जिंक हो जाएगी। तो ऐसे ही आंसर आएगा अपना। ठीक है, जो ना समझ में आए आप हम लोग बता दीजिएगा, हम आगे आपको इसका जवाब जरूर देंगे। एक नया क्वेश्चन है, एक कंपनी में 450 पंखे प्रतिदिन तैयार होते हैं, यदि उत्पादन 15% बढ़ा जाता है तो उसका प्रतिदिन उत्पादन कितना होगा। यदि पंखा 400 प्रतिदिन उत्पादन होता है तो उत्पादन में प्रतिशत गिरावट कितनी होगी। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि 450 पंखे प्रतिदिन तैयार होते हैं यदि उत्पादन 15% बढ़ाया गया, मतलब कि पहले पहले उत्पादन कितना होता है, पहले उत्पादन होता है 450 प्रतिदिन। अब देखो यहाँ पे भी प्रति आया है, प्रतिदिन मतलब एक दिन में। ठीक है, ऐसी प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 को एक मान के चलें कि 100 से हम तुलना कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले उत्पादन 450 है तो परसेंटेज कितना, उत्पादन कितना परसेंटेज बढ़ाया है, उत्पादन बढ़ा 15%। तो 450 का 15% हम लोग निकालेंगे तो 15/100, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 45 इंटू 15 करेंगे, 15 अपना 75, 15 चौको 60, 67.5, 67.5 आया। तो कुल कितना पंखा एक दिन में तैयार होंगे
प्रतिदिन तैयार होंगे, तो 450 तो एक दिन में हो ही रहे थे, 15% बढ़ा 67.5 हो गया। आंसर कितना आ जाएगा? 6 5 11 517.75 517.75 पंखे तैयार होते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि 0.5 पंखे कैसे तैयार होंगे, मतलब आधा पंखा कहाँ से तैयार हो रहा है? तो आधा मतलब आधा काम उसका रह जा रहा है, तो आधा काम नेक्स्ट दिन पूरा होगा। खैर, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 अगर पंखे तैयार होते हैं तो कितनी प्रतिशत गिरावट हुई? तो 400 पंखे तैयार हो रहे हैं और पहले कितने तैयार होते थे? 450 होते थे, तो लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 50 पंखों का। कितने पंखों का लॉस हुआ? 50 पंखे का। पहले कितने थे? 450 थे। तो परसेंटेज लॉस या परसेंटेज गिरावट 50 कितने में? 450 हो रहे थे पहले से, और परसेंटेज लगाया तो इसका मतलब 100 से तुलना करेंगे। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, और 5 से इससे कटेगा 10 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा। तो कितना हो गया? 100/15। 100/15 आएगा, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 11 पॉइंट, इसको क्लियर करेंगे अगर 11.1%, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया होगा, इसको दोबारा आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 50 सेंटीमीटर भुजा कि एक वर्गाकार प्लेट में 50 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा जाता है। 50 सेंटीमीटर का वृत्त काटा जाता है, इसके दौरान नष्ट होने वाली धातु का क्षेत्रफल प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो एक वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेट है मतलब 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई भी होगी, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई भी होगी। उसका क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा? 50 × 50 मतलब 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से वृत्त काट लिया गया है, तो वृत्त काटा गया है 50 सेंटीमीटर व्यास का ही वृत्त काटा गया। तो 50 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया, तो ऐसे काटा गया, ये वृत्त बनेगा, इनकी भुजाओं को छूता हुआ ये वृत्त बनेगा। ये हिस्सा जो डैश वाला हिस्सा है ये बेकार जाएगा। इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो को क्या करना पड़ेगा? वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया है, अब ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² और उसको वर्ग के क्षेत्रफल से माइनस कर देंगे। तो पाई का मान क्या होता है? 3.14 इंटू आर कितना दिया है? 50, ये 50 सेंटीमीटर क्या दिया? व्यास दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 50/2 मतलब कि 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 50/2 करके स्क्वायर कर सकते हो। 3.14 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625 होगा। तो यहाँ कैलकुलेशन जो है हमारे पास पहले से ही हुई है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो 63.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब बचे हुआ या जो नष्ट होने वाली धातु है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? नष्ट होने वाली धातु का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें से वर्गाकार प्लेट में से जिसका क्षेत्रफल हमने निकाला था 2500 सेंटीमीटर, इसमें से 1963.75 को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा ये डैश वाला ये अपना निकल आएगा ये। तो इसकी कैलकुलेशन कितनी आएगी? 0.25 ये होगा, 9 में से 3 की बची 6, 9 में से 6 की बची 3, फिर 4 5 536.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा। अब इसका परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज पूछा है तो मतलब पहले क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था 2500, और अब कितना नष्ट हो रहा है? 536.25। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे,
ठीक है ना। तो इसका आंसर जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। मेरे पास पहले से कैलकुलेशन है, आप लोग चेक कर लेंगे। 21.45% आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 144 रुपये इसका अधिकतम मूल्य है और उस पर 16 सहित 2/3% की कमी हो रही, तो ग्राहक को कितने पैसे में कितने पैसे देने होंगे, या ग्राहक कितने पैसे में इसको खरीदेगा। तो 144 रुपये की वस्तु है और कमी कितनी हो रही है, परसेंटेज में दे रखा है 16 सही 2/3%। 16 से 2/3 को हम लोग साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 16×3 = 48, 2 50/3, ये परसेंटेज हो जाएगा। 50/3 मतलब 3 × 100, तो 50 दूनी 100, 1/6 की कमी हो रही है। तो किसी वस्तु के मूल्य में 1/6 की कमी हो रही है, तो मतलब कि 1/6 इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12 और 6 चौको 24, 24 रुपये आएगा। तो ग्राहक को कितने देने पड़ेंगे, 24 रुपये कम देने पड़ेंगे। कितने में, 144 में से। तो 144 में से 24 घटा देंगे, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 120 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक मेटल की कास्टिंग 35% जिंक, 40% तांबा और 25% टिन है। तो कास्टिंग का भार 25 किलोग्राम, तो प्रत्येक धातु का भार ज्ञात कीजिए। ये तो और भी आसान है, इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो थोड़ा टफ था। तो टोटल भार कितना दे रखा है, टोटल भार अपने पास दे रखा है 25 किलोग्राम। अब जिंक कितना है, 35% है। तो 35% किस चीज़ का है, 25 किलोग्राम का होगा ना। 35/25/100, तो 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा, 35/4 किलोग्राम। इसको अगर दशमलव में निकालना चाहें तो दशमलव में निकाल लेंगे। 4 × 7 = 28, 4 × 8 = 32, 3 30, 4 × 7 = 28, 2 4 5 8.75 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। ऐसे हम लोग तांबा का निकाल लेंगे। तांबा कितना, 40% दे रखा है। तो 40% किस चीज़ का, 25 किलोग्राम का। 25 चौको 100, 4 से डिवाइड करेंगे 40 में, तो आ जाएगा 10 किलोग्राम। तांबा आ गया 10 किलोग्राम, बहुत ही आसान है। इसके बाद टिन दे रखा है। टिन कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। तो 25% मतलब 25/100 × 25, तो 25 चौको 100, तो 25/4, 4 × 24 बची 1, 4 दूनी 8 और 4 × 5 = 20, 6.25 किलोग्राम। ये तीनों वैल्यू हम लोगों को ज्ञात हो गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक पेंट में 45% सॉल्वेंट है, 25% पिगमेंट है और 30% बाइंडर है। तो 300 लीटर पेंट में गणना कीजिए। बिल्कुल जैसे लास्ट वन क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। मतलब टोटल कितना दे रखा है, 300 लीटर दे रखा है। तो सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट दे रखा है 45%, मतलब 300 का। जो भी आएगा अपना कैलकुलेट कर लेना। फिर इसके बाद पिगमेंट कितना दे रखा है, पिगमेंट दे रखा है 25%, किसका, 300 का। जो भी आएगा वो कैलकुलेट करने, याद रखना कि सारी चीज़ें लीटर में रहेंगी। यूनिट का आप लोग खास तौर पे कैलकुलेशन में याद रखिएगा। बाइंडर, बाइंडर कितना है 30%, तो 30/100 किसका, 300 का। जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल लास्ट जैसा क्वेश्चन था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक घुन पिन का व्यास उसके निर्दिष्टीकरण के अनुसार 13 mm होना चाहिए, मतलब 13 mm हमको बनाना था। तो उपलब्ध पिन कितना है? 13.335 mm है। प्रतिशत अशुद्धि ज्ञात करें। तो प्राप्त कितना हुआ है? 13.335 प्राप्त हुआ है, और चाहिए कितना था? 13 mm चाहिए था। तो अशुद्धि कितनी निकल के आई? ये अपनी कितनी निकल के आई अशुद्धि? 0.335, ये mm होगा। अब परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालना है तो 0.335 कितनी निकालनी थी? शुद्ध कितनी थी? 13 गुणे 100। जो भी कैलकुलेशन आएगी वो अपन लोग कैलकुलेशन कर लेना। मेरे पास कैलकुलेशन दे रखी है, 2.5769%। ये आंसर आएगा, अपना कैलकुलेट करके चेक कर लेना। तो आसान क्वेश्चन था ये भी, परसेंटेज ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा समझने की देरी है। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में 250 श्रमिक हैं। यदि 6% श्रमिक अनुपस्थित हैं तो कुल कितने श्रमिक उपस्थित थे? यदि 50 नए श्रमिक भर्ती किए जाएं तो कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी? तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कितने हैं, पहले कुल श्रमिक कितने हैं? कुल श्रमिक हैं 250, और 6% क्या हो गए? एब्सेंट हो गए। तो 6% किस चीज़ के? 250 के। तो 250 का 6% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कटा, 2 से भाग दिया, 2 5 से भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 पंचे 20, ये 2 से भाग दिया, 2 3 6। तो 15 श्रमिक जो हैं वो एब्सेंट हुए। तो उपस्थित कितने हो गए? उपस्थित हो जाएंगे 250, एब्सेंट वाले हटा देंगे 15, आंसर आएगा 5। 4 में से एक गई, 3, 235। आंसर आएगा 235। 235 श्रमिक ये प्रेजेंट है। अब बोला जा रहा है कि 50 श्रमिक को और जोड़ दिया गया है। तो नई भर्ती जो हुए हैं श्रमिक वो 50 हैं। तो कुल कितने हो गए? 250 प्लस 50 बराबर 300। टोटल 300 श्रमिक हो गए। अब बोला जा रहा है कि कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो वृद्धि तो 50 की हुई है, और कितने में हुई है? 250 से हुई है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से हो जाएगा, है ना सर? तो 0 से 0 कट गया, और 25 दूना 50 हो गया। तो 20% क्या हो गया? वृद्धि। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है? मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r है और 50% कम किया है, तो कमी हुई है r का 50%, मतलब r/2। 50 दूनी 100, r/2। तो पहले जो क्षेत्रफल होगा A1 वो कितना होगा? πr²। बाद का क्षेत्रफल कितना होगा? A2 πr/2 का होल स्क्वायर। तो कितना निकल के आएगा? πr²/4। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? पहले का बाद का निकाल लिया है हम लोगों ने, तो इसके क्षेत्रफल में कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल का क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? A1 माइनस A2, कमी आएगी क्षेत्रफल में, कमी आएगी। तो कमी कितनी आएगी? A1 माइनस A2 कर देंगे तो πr² माइनस πr²/4। आंसर आएगा 3/4 πr²।
अब अगर यही पूछा जाए कि कितने परसेंटेज की कमी आई, तो हम लोग परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। कितने परसेंटेज की कमी आई, 3/4 दे रखा है पाई आर स्क्वायर, और पहले कितनी थी, पाई आर स्क्वायर थी, गुणे 100। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, 3/4 गुणे 100, 4 से 100 का कटा 25, 25 दिया 75, तो 75% की कमी आ गई। ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गन मेटल में 5 भाग कॉपर दे रखा है, 3 भाग टिन दे रखा है और 0.5 भाग जिंक दे रखा है। यदि जिंक की मात्रा 6.5 किलोग्राम है और 6% बनाने की प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग 100 मान के चलेंगे। माना पूरा मेटल 100 है, 100 किलोग्राम, तो कितना नष्ट हो रहा है, 6% नष्ट हो रहा है। किस चीज का, 100 का 6%, कितना आएगा, 6 किलोग्राम। तो बचा मेटल कितना होगा, बचा मेटल होगा 100 - 6, मतलब कि 94 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 94 किलोग्राम में 0.5 भाग जिंक है, जो कि कितना है, 6.5 किलोग्राम है। तो 6.5 किलोग्राम 94 में है। यहाँ से हम लोग अपने जिंक की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जिंक कितना होगा, हमारे पास कैलकुलेट है पहले से ही। जिंक होगा 6.5 बटे 94 गुणे 100, मतलब कि हम लोगों ने इसको 100 में निकाल लिया है। तो कितना आएगा आंसर, 6.915। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। 6.915 किलोग्राम आया। ये जिंक की वैल्यू आ गई। अब जिंक कितना है, जो कि कितना दे रखा है, 0.5 भाग दे रखा है। 6.915 जिंक की वैल्यू आई है, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.5 दे रखा है। तो 0.5 अगर 6.915 है, तो एक भाग कितना होगा, यहीं से निकाल लो, 6.915 बटे 0.5, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0, 1 2 3 दोनों 18, 8 6 12 13, 13.83 किलोग्राम। अब एक भाग जब अपना 13.83 किलोग्राम आ गया है, तो कॉपर 5 भाग है और टिन 3 भाग है। तो कॉपर जब है 5 भाग, तो 5 भाग निकालने के लिए क्या करो, 13.83 गुणे 5। जिंक कितना है, सॉरी जिंक नहीं, टिन, टिन कितना है, टिन है 3 भाग, हाँ पे 10 आएगा, टिन 3 भाग, तो क्या हो जाएगा, 13.83 गुणे 3, यहाँ से 10 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेशन मेरे पास रखी हुई है, 69.15 किलोग्राम, यहाँ से 10 आएगा 41.49 किलोग्राम। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान थे, ये वाला बस थोड़ा टफ था। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आएगा, तो ये आप एक बार इसको दोबारा वीडियो को देख लेंगे। फिर भी अगर ना समझ में आए तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका जवाब दे देंगे। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ भी बता दीजिएगा कि इस जगह पे सर मुझे कन्फ्यूजन है, इसको दोबारा बता दीजिएगा, तो हम आपको दोबारा बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।